जय हिंद दोस्तों। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने की कोशिश की एक ड्रोन के माध्यम से, और यूनाइटेड स्टेट्स ने F-35 का इस्तेमाल करते हुए उसको शूट डाउन कर दिया। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। दूसरा जो ड्रोन है वो एक और यूएस के शिप को टारगेट कर रहा था, वहां पे सर्वेलेंस कर रहा था, और दूसरी घटना यहां पे हो गई है। इन सब के बीच में चाइना का स्पाई शिप, जासूसी करने वाला शिप जो है, वो इस समय यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत नजदीक इस समय डिप्लॉय किया गया है। क्या चाइना यहां पे ईरान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यहां पे ईरान सामने से क्यों प्रोवोक कर रहा है? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये F-35 जो है, इसने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन जो है उसको शूट डाउन किया है। यहां पे शाहिद 139 में आपको बता दूं, ये बड़ा वाला ड्रोन है, ये छोटा वाला ड्रोन नहीं है। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ईरान ने इसको डिनाई नहीं किया है। ईरान ने खुल के बोला है कि भाई हाँ जी, हमने भेजा था ये ड्रोन USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के पास। अब जो यूएस सेंट्रल कमांड के स्पोक्स पर्सन नेवी कैप्टन टिम हॉकिंस का मानना है कि भैया ये एग्रेसिवली अप्रोच कर रहा था इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, और फिर उन्होंने तुरंत डिस्पैच किया F-35 को। अब माना जा रहा है F-35 ने AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, जो $5 लाख का एक मिसाइल है, मतलब अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे 4 करोड़ रुपए वाला जो मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो शाहिद ड्रोन जो है, जो माना जाता है 50-60 लाख रुपए का होगा, तो एक 4 करोड़ के मिसाइल ने एक 50 लाख के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया यहां पे। और उसके बाद में बात यहां रुकी नहीं, फिर ईरान ने एक और हरकत कर दी। ईरान के दो जो नेवी के जो शिप्स थे, वो यूएस के एक टैंकर को का पीछा कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। वहां पे स्टेना इंपरेटिव नाम का ये एक शिप था यूएस का, उस पे पीछा कर रहे थे। फिर अचानक यूएस ने तुरंत F-16 को डिस्पैच कर दिया वहां पे, और डिस्पैच करने के बाद वहां पे कुछ वार्निंग्स भी दिए, और माना जा रहा है कि ईरान की जो नेवी है वो यूएस की जो शिप है उसको बोर्ड करने के लिए बोल रहे थे, मतलब वो बोर्ड करना चाहते थे। और यहां पे भी एक और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ईरान का मुजाहिर ड्रोन। जी हां, अब ये मुजाहिर ड्रोन क्या है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये भी बड़ा वाला ड्रोन है, मुजाहिर ड्रोन। इसके अंदर माना जाता है कि 4 प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस अटैच किए जा सकते हैं मुजाहिर ड्रोन के अंदर। ये वाली ड्रोन ये यूएस के जो वेसल है उसके पास मंडरा रही थी वहां पे, जिस समय यूएस ने F-16 को वहां पे डिस्पैच किए, और फिर ये मामला वहां पे रुक गया। और ये जो इंसिडेंट है ये यहां हुआ जब पूरा जंगी बेड़ा वहां पे अब्राहम लिंकन का था। वहां पे 3 वॉरशिप्स भी थे जिनके अंदर टॉमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉयड है। और भैया बात यहां पे भी खत्म नहीं होती। चाइना ने अपना जो स्पाई शिप है दा यांग यी हो, इसको ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास वहां पे रख दिया है। ये जो स्पाई शिप है, इसका मैं अभी लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा हूं। माना जा रहा है ये अब्राहम लिंकन के पास इस समय, अब्राहम लिंकन खुद इस समय माना जा रहा है 800 किलोमीटर दूर है ईरान के कोस्ट लाइन के नजदीक, अरेबियन सी में है, मतलब भारत के वैसे बहुत पास है। अब आप बोलोगे भैया ये दा यांग यी हाउ क्या कर रहा है वहां पे? देखिए, ईरान का क्या है इस समय, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान के पास है। फतेह 2 जो है 1500 किलोमीटर का रेंज तो माना जाता है, 15 माख का स्पीड है, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल है। और माना जाता है कि यूएस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो फुल प्रूफ तरीके से फतेह 2 को इंटरसेप्ट कर पाए। हालांकि उनके पास और भी तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है इस मिसाइल के सामने। अब यूएस के जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स का मानना है कि अगर भैया फतेह 2 लॉन्च होगा ना, ये देखिए ये फतेह 2 है, ये जब लॉन्च होगा ना मिसाइल, तो भैया यूएस का जो महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 5000 लोग इस समय मौजूद है, वो थ्रेटनिंग में आ सकता है, राइट?
लेकिन यहाँ पे ईरान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको गाइड करने के लिए उनको रियल टाइम सैटेलाइट या रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की ज़रूरत है। इसलिए इस समय वो जो यूएस के जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एलिंट जो है, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना का जो स्पाईशिप है इस समय, जो वो स्पाईशिप इस काम में मदद कर रहा है। ये जो स्पाईशिप है, ये जो फतेह 2 के माना जा रहा है, फतेह 2 का जो हाइपरसोनिक, वैसे इसके और भी रीजंस है, फतेह 2 तो एक कारण है, लेकिन ये मेन एक कारण है कि भैया ये जो वेसल है, माना जाता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या जो मिसाइल है, उसका जो फ्लाइट पाथ को हेल्प करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर मूविंग टारगेट होता है, 25 नॉट्स की स्पीड पे चलता है। जब एक मूविंग टारगेट को हिट करना होता है हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो उसमें भैया रियल टाइम ट्रैकिंग लगती है, जो ईरान के पास, ईरान अभी कमजोर है उस फील्ड में, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल एक प्लाज्मा भी बनाते हैं अपने आसपास जब वो उड़ते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि भैया वो मिसाइल अपने ही सेंसर से इंटरफेयर हो जाता है। तो क्या करेगा, अगर उसके पास अगर कोई वेसल हो ना जो उसको हेल्प करे, तो भैया गाइड अच्छे से करेगा। तो चीनी जो हैं, ये वही काम इस समय कर रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, एलिंट प्रोवाइड कर रहे थे वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और इस टाइम पे ईरान के साथ भी चीनी वही गंदी हरकत कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे इस समय एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होने वाला है चाइना और रशिया का, नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट के अंदर। एक हफ्ते के अंदर ये होने वाला है इस समय। अगर उससे पहले ईरान की अगर बैंड बज जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन ये अभी शेड्यूल है। अब मैं आपको बता दूं, इस्तांबुल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर, अपना दामाद, इन दो बंदों को भेजा है इस्तांबुल के अंदर कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगारची के साथ बात करने के लिए। अब माना जा रहा है अरब नेशंस काफी स्केप्टिकल है इस मीटिंग को लेके। ये मीटिंग के अंदर जो आज कल में जो बातें हो रही हैं, उस पर निर्भर करेगा आगे क्या होता है। ईरान ने खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम हमारे साथ ये पूरे रीजन को ले डूबेंगे। अगर ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है तो खमेनी को पता है कि भैया उसको भी सद्दाम हुसैन के तरह हंट कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जान को खतरा है। जब कोई इंसान के जान को खतरा होता है तो माना जाता है वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा सर्वाइवल के लिए। पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसके पास जो मिसाइल का स्टॉक पाइल है खमेनी के पास, वो किसके ऊपर आजमाएगा? सिर्फ यूएस के वॉरशिप्स पे ही नहीं, बल्कि वहां पे दूसरे देशों के अंदर जो मिलिट्री बेसेस हैं उसके ऊपर भी वो हमला कर सकता है। इस लेवल का एस्केलेशन यहां पे हो गया है। यहां पे ईरान के पास सस्ते ड्रोन्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जीना मुश्किल कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में मेरे को जरूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।